जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र व पर्यावरण क्या है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र उस पर्यावास को कहा जाता है जो किसी प्रजाति विशेष के सदस्यों के लिए सर्वाधिक अनुकूल है और इस कारण से वहाँ पर उस प्रजाति के सदस्य के पाए जाने की संभावना भी होती है। तो इस प्रकार हम पारिस्थितिकी तंत्र देखें। उसके बाद अब देखेंगे पर्यावरण इन्वायरमेंट क्या है। तो पर्यावरण जीवों के पर्यावास में वे सभी घटक जिनके साथ जीवों के अंतर संबंध है और पारस्परिक अभिक्रियाएं है। यह अभिक्रियाएं जैविक एवं अजैविक रूप में होते हैं। जैसे कि पहले देखेंगे जैविक कारक मृदा में पाए जाने वाले जीव जैसे कवक, प्रोटोजोआ, अन्य पौधे, सूक्ष्म जीव। दूसरा देखेंगे अजैविक में प्रकाश, नमी, पोषण पदार्थ, मृदा। उसके बाद देखेंगे हम कि जैविक कारक क्या है। तो जैविक कारक में बताए थे कि मृदा में पाए जाने वाले जीव। तो पर्यावरण के घटक के रूप में देखेंगे तो पर्यावरण घटक के रूप में पहले जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर क्या है। उसके बाद से देखेंगे अजैविक कारक यानी एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बायोटिक फैक्टर यानी जैविक घटक क्या है। उसके बाद तो आप देखेंगे पहले अपनी ही प्रजाति के सदस्यों के साथ सकारात्मक और नकारात्मक अभिक्रिया यानी सकारात्मक रूप में यह प्रजाति के सदस्य सहयोग करते हैं तथा प्रजनन करते हैं, जबकि यही सदस्य नकारात्मक रूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं और यह प्रतिस्पर्धा पर्यावास के रूप में होता है और आहार के रूप में होता है और यह प्रजनन क्रिया के रूप में भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसके बाद से अन्य प्रजाति के सदस्यों के साथ सकारात्मक और नकारात्मक अभिक्रिया भी करते हैं। तो अजैविक घटक के सकारात्मक में देखेंगे यह सहभागिता करते हैं, जैसे प्रजाति सहभागिता करती है और नकारात्मक रूप में यह प्रतिस्पर्धा करती है और प्रतिस्पर्धा ये भी आहार के संबंध में करती है। उसके बाद से अब देखेंगे अजैविक घटक यानी एबायोटिक फैक्टर क्या क्या है। तो एबायोटिक फैक्टर में देखेंगे वायु। तो वायु में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद से गैसेज। उसके बाद देखेंगे इसका दूसरा तापमान के बाद से देखेंगे आर्द्रता है। तो उसके बाद आर्द्रता को देखेंगे। उसके बाद प्रकाश आता है अजैविक घटक में। तो प्रकाश के बाद से रासायनिक घटक, उसके बाद से अन्य माने अदर जो भी होगा वो अजैविक घटक कहलाएंगे। धन्यवाद। आशा है कि आप सब याद कर लिए होंगे।